गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से रिलेटेड कलकत्ता यूनिवर्सिटी 2012 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको सोल्व करके दिखाऊंगा। ये देखिए यहाँ पर है 2012 का क्वेश्चन। ए फर्म ऑफ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स अंडर 2 के कॉन्ट्रैक्ट फॉर ₹3,50,000। कोई बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्टर है, बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दे रहा है 3,50,000। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर फर्निश्ड फॉर द ईयर इंडेड 31 दिसंबर 2001। वो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्लेस कर रहा है। कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले मटेरियल के नाम से खर्च होता है। यहाँ देखिए मटेरियल परचेज और इशू दोनों दे रहा है। ये एक्सपेंस है मटेरियल के नाम से। दूसरा एक्सपेंस वेजेज होता है, यहाँ वेजेज दिखिए। डिप्रिसिएशन जरूरी है। जो प्लांट यूज किया गया था उसका वैल्यू 90,000 है। वैल्यू का काम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने में है, जबकि डिप्रिसिएशन दे दिया है तो हम लोग डिप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर देंगे। इसके अलावा एक्सपेंस में डायरेक्ट एक्सपेंस है, सब कॉन्ट्रैक्टर चार्ज है, जनरल ओवरहेड है। ये तीनों एक्सपेंस है। थोड़ा सा मटेरियल बच गया, मटेरियल इन हैंड बोलते हैं इसको। मटेरियल लॉस्ट हुआ, 500 का मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट में डैमेज हुआ है, उसका ये साल्वेज वैल्यू है। अगर मटेरियल लॉस्ट पूरा 500 लिख दिया जाए तो साल्वेज वैल्यू लिखने का जरूरत नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट चाहे तो साल्वेज वैल्यू 150 लिखेगा तो मटेरियल एक्चुअली लॉस 350 लिखना होगा। ये वेजेज आउटस्टैंडिंग वेजेज में ऐड कर सकते हैं या अलग से लिख सकते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग सेम बात है, डायरेक्ट एक्सपेंस में ऐड कर सकते हैं, अलग से लिख सकते हैं। ये कैश रिसीव्ड है, 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। जितना काम किए थे उसका 90% पैसा मिला, 10% रिटेंशन कट गया, तो इसका मतलब यहां से वर्क सर्टिफाइड कैलकुलेट करना होगा। ये वर्क अनसर्टिफाइड है। रिक्वायरमेंट देखिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है। तो ऐसे करके क्वेश्चन को रीड कर दिए। अब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया जाएगा, ध्यान से देखना कैसे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। इन द बुक शॉप में तो कुछ लिख नहीं पाएंगे। आ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 दिसंबर 2001। जो एक्सपेंस था वो सब 2 में आएगा। टू मटेरियल परचेज, टू मटेरियल परचेज। मटेरियल परचेज का अमाउंट था 30,000। टू मटेरियल इशूड, मटेरियल इशूड का अमाउंट था 10,000। टू वेजेज, वेजेज का अमाउंट था 40,000। अच्छा, डिप्रिसिएशन लेते हैं। डिप्रिसिएशन दिया हुआ था, टू डिप्रिसिएशन 10,000। और भी 3 एक्सपेंस दिया था। टू डायरेक्ट एक्सपेंस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2,500। टू सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेज, टू सब कॉन्ट्रैक्ट चार्ज 6,000। टू जनरल ओवरहेड 2,000। टू जनरल ओवरहेड 2,000। तो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जितना एक्सपेंस समझ में आएगा सारा एक्सपेंस 2 की तरफ लिख देते हैं। ये जो मटेरियल दिए थे इसमें से थोड़ा सा मटेरियल बच गया। बाई मटेरियल एट साइट लिखो या इन हैंड लिखो, उसमें एक वर्ड CD प्लस कर दिए। कुछ मटेरियल डैमेज हो गया, बाई मटेरियल लॉस्ट। डैमेज का पूरा 500 रिकॉर्ड कर देते हैं। फिर हमको साल्वेज वैल्यू लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसके अलावा वेजेज आउटस्टैंडिंग है,
वेजेज में ऐड कर सकते थे, और नहीं तो अलग से लिख देते हैं टू वेजेज आउटस्टैंडिंग सीडी और टू डायरेक्ट एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग सीडी। वेजेज का आउटस्टैंडिंग सीडी 6000 है, डायरेक्ट एक्सपेंस का 1000 है। क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। बाई वर्क इन प्रोग्रेस सीडी, इसमें आता है वर्क सर्टिफाइड और आएगा वर्क अनसर्टिफाइड। अनसर्टिफाइड का अमाउंट दिया हुआ था 5000, सर्टिफाइड का कैलकुलेशन करना होगा। यहां वर्किंग दिखाते हैं, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, इसको निकालेंगे कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ कैश रिसीव्ड। जो पैसा मिला है वो जितना परसेंट के इक्विवेलेंट है उससे डिवाइड कर देंगे। 1,62,000 कैश रिसीव्ड है जो 90% के इक्विवेलेंट है, तो 1,80,000 आएगा। अब यहां लाते हैं वर्क सर्टिफाइड में 1,80,000, इसको यहां प्लस करेंगे, यहां आंसर आएगा टू नोशनल प्रॉफिट सीडी। ये प्लस करेंगे, यहां लाएंगे, इसको माइनस करेंगे, आ जाएगा। इसका टोटल है 187,500, ये 187,500, इसको इससे माइनस कराना है, 80,000 आएगा। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, ये 80,000 करेक्ट है। बाई नोशनल प्रॉफिट बीडी 80,000। ये जो सवाल था इसका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 3,50,000 है, वर्क सर्टिफाइड 180, दैट इज 50% से ज्यादा है, उसको भी दिखा देते हैं। परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड, ये निकलेगा वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस into 100. Work certified is 1,80,000. Contract price 3,50,000 into 100. इसका परसेंटेज आया 51.43, 50% से ज्यादा है, इसलिए एक्चुअल प्रॉफिट में 2/3 का फॉर्मूला यूज किया जाएगा। एक्चुअल प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल, इसमें फॉर्मूला यूज होगा 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट, 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इंटू कैश रिसीव्ड और डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। इसके थ्रू एक्चुअल प्रॉफिट पता चल जाएगा। 2/3 इंटू 80,000 into 1,62,000 divided by 1,80,000, result will be 48,000। अब इसको यहां लाते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नीचे डैश देके लिखते हैं एक्चुअल प्रॉफिट 48,000। यहां टोटल देखिए 80,000 है, ये 80 इधर आएगा, यहां बचेगा 32,000। इसको बोलते हैं टू वर्क इन प्रोग्रेस सीडी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट।
तो ऐसे करके कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाए, जितना कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड एक्सपेंस था सब टू में लिख दिए, बाई में सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड जाता है, प्लस कोई एक्सपेंस को रिड्यूस करने वाला हो लाइक दैट मटेरियल इन हैंड, मटेरियल रिटर्न, मटेरियल स्टोलन या लॉस, सब बाई में ले आते हैं। आंसर नोशनल प्रॉफिट, नोशनल प्रॉफिट से एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते, बाद बाकी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अब सवाल को क्लोज करेंगे, जितना इस साइड में सीडी है उसको यहां ले आते हैं, बाई वर्क इन प्रोग्रेस बीडी 32,000, बाई वेजेज आउटस्टैंडिंग बीडी 6,000, बाई डायरेक्ट एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग बीडी 1,000। अब इस साइड में एक ये सीडी है और एक ये सीडी है, उसको बीडी कर देते हैं। 2 मटेरियल एट साइट बीडी अमाउंट एट 2,000, 2 वर्क इन प्रोग्रेस बीडी work certified, a work uncertified. Work certified is 1,80,000, uncertified is 5,000। ये बीडी कर दिए, नेक्स्ट ईयर के लिए एक तरह से ओपन हो गया और इसका कोई यूज नहीं है। सबसे पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में सोचना होगा किधर क्या लिखा जाता है। कॉन्ट्रैक्ट के डेबिट साइड में ऑलवेज एक्सपेंस लिखते हैं, मटेरियल, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन। यहां देखिए 2 में वो सब फिलअप किए हैं। बाई में सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड यहां डाले हैं। इसके अलावा मटेरियल से रिलेटेड कुछ होगा तो बाई में जाएगा। इनके डिफरेंस को ये प्लस करके इधर लाए, ये डिफरेंस आया 80,000। दिस 80,000 इज नोशनल प्रॉफिट। नोशनल प्रॉफिट से 2/3 चलाए कि 1/3 चलाए, उसको यहां से डिसाइड करना पड़ता है। अगर परसेंटेज ऑफ वर्क 50 या 50 से ज्यादा है तो 2/3 चलेगा, 50 से कम है तो 1/3 चलेगा। यहां निकाल के दिखाए 50% से ज्यादा था, 2/3 का फॉर्मूला डाले, एक्चुअल प्रॉफिट आ गया। असली में इस सवाल में बात करें तो वर्क सर्टिफाइड नहीं दिया था। अगर वर्क सर्टिफाइड नहीं देता है तो आप ऐसे निकाल सकते हो, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, जो पैसा मिला डिवाइडेड बाई परसेंटेज ऑफ कैश रिसीव्ड। इससे हमारा वर्क सर्टिफाइड आए। फॉर्मेट में लाए, फॉर्मेट फिलअप किए, हो गया। अगर आप चाहो तो यहीं पर सवाल को आप छोड़ सकते हो, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं होता है सीडी को बीडी कर देना, लेकिन चूंकि सीडी किए थे हमको पता था तो उनका बीडी कर दिए, नेक्स्ट ईयर के लिए वो अकाउंट को ओपन कर दिए। ऐसे करके ये 2012 को सोल्व किए। ठीक है, ओके, थैंक यू।